अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल नंबर 4A की डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे और प्रैक्टिकल नंबर 4A लूप्स की डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए बनाया जाता है। इसमें हम कुछ नंबर्स की सीरीज़ जनरेट करवाएंगे और फिर उनको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाएंगे और इसी प्रोग्राम का, इसी प्रैक्टिकल का पार्ट बी भी है फॉर प्रैक्टिकल नंबर 4B, जिसमें इसकी सीरीज़ को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाएंगे। तो पहले हम प्रैक्टिकल 4A को बना के उसका आउटपुट चेक करते हैं। तो प्रैक्टिकल 4A में हमें नंबर्स की सीरीज़ जनरेट करवानी है असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम टाइप करना। लाइन नंबर 30 पे मैंने स्क्रीन क्लियर करवा दिया और उसके बाद अब मैं हेडिंग प्रिंट करवाऊंगा असेंडिंग ऑर्डर की। तो उसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करूंगा मैं। प्रिंट टैब फंक्शन, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में ये बता रहा हूँ कि टैब मैं क्यों यूज़ करता हूँ, ताकि जो मेरे पास प्रिंटिंग का आउटपुट है वो बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे स्क्रीन के साथ ना प्रिंट हो, बल्कि स्क्रीन के सेंटर में प्रिंट हो, ताकि आउटपुट हमें थोड़ा बेहतर लगे और प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए हमारे प्रोग्राम के आउटपुट की। अब मैं अगली लाइन के ऊपर गैप्स छोड़ने के लिए 2 बार प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करूँगा, जिससे आपको पता है कि 2 ब्लैंक लाइंस आउटपुट में शो होंगी, यानी हेडिंग और बाकी आउटपुट के दरमियान में गैप थोड़ा सा छोड़ना चाहिए। लाइन नंबर 70 पे अब मैं लूप यूज़ करूँगा, फॉर लूप, जैसे कि मैं प्रैक्टिकल 1A से यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी फॉर लूप यूज़ कर लेता हूँ, इजी टू यूज़ है। A इक्वल्स टू 3 to 28 और मैं आगे इसमें यूज़ करूँगा स्टेप। नॉर्मली जब हम फॉर लूप यूज़ करते हैं तो फॉर लूप में, जैसे कि आपको पता है कि हर बार जब लूप रिपीट होता है तो वेरिएबल में की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होता जाता है, मींस स्टेप 1। लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास सीरीज़ दी गई हैं, जो नंबर्स मुझे दिए गए हैं जिनको मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उनमें हर नंबर में 1 का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। जैसे 3 है, 3 के बाद मेरे पास नंबर जो अगला आता है वो 8 है, 8 के बाद 13 है, 13 के बाद 18 है, 18 के बाद 23 और उसके बाद 28। तो ये नंबर्स हैं। अगर आप अब इन नंबर्स में देखें तो 3 और 8 के दरमियान डिफरेंस क्या बन रहा है? अगर 8 - 3 करूँ मैं तो 5 का डिफरेंस बन रहा है। उसी तरीके से 13 - 8 करता हूँ मैं तो इसमें भी 5 का डिफरेंस बन रहा है, और इसी तरह से 18 - 13 करूँ तो 5 का डिफरेंस बन रहा है। मीन्स कि 3 फर्स्ट नंबर, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आता है। तो सेकंड नंबर बनाने के लिए मुझे 3 में कितने नंबर ऐड करने पड़ेंगे? 5। तो 3 + 5 8। फिर उसके बाद 8 के बाद नेक्स्ट नंबर 13 है, तो 8 में मैं 5 ऐड करूँगा तो 13 बनेगा, और इसी तरीके से 13 में 5 ऐड करूँगा तो 18 बनेगा, और 18 में 5 ऐड करूँगा तो 23 बनेगा, और 23 में 5 ऐड करूँगा तो 28 बन जाएगा। तो मुझे
हर बार जब भी लूप रिपीट होगा मुझे 5 का इंक्रीमेंट करवाना है, 1 का नहीं। तो मैं यहाँ पे इस वजह से ये स्टेप वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। और स्टेप वर्ड यूज़ करने का फ़ायदा क्या है मेरे पास ये कि यहाँ पे स्टेप में मैं इंक्रीमेंट बता सकता हूँ कि हर बार लूप के रिपीट होने पे इंक्रीमेंट ए वेरिएबल के अंदर कितना होगा। तो मुझे हर बार 5 का इंक्रीमेंट करवाना है, तो मैं स्टेप 5 लिख दूँगा। अब देखें यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू 1 से स्टार्ट नहीं करवाई, हालांकि जितने भी प्रोग्राम्स मैंने पीछे बनाए थे उसमें सब में 1 से स्टार्ट करवाया था, a = 1 to 10, क्योंकि मुझे 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स उसमें रिक्वायर्ड होते थे, 1 से लेकर 10 टाइम लूप रिपीट करवाना होता था। लेकिन मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर 3 चाहिए था, जो कि मेरे पास सीरीज़ में नंबर मौजूद है, और लास्ट नंबर मुझे जो जनरेट करवाना है वो 28 है। तो ए की इनिशियल वैल्यू मैंने 3 दे दी, क्योंकि मुझे 1 नहीं फर्स्ट टाइम में प्रिंट करवाना था, मुझे 3 प्रिंट करवाना था। तो इनिशियल वैल्यू 3, यानी जब ये लूप स्टार्ट होगा तो ए की वैल्यू फर्स्ट टाइम में ही 3 हो जाएगी, और जब लूप की वैल्यू 28 हो जाएगी तो ये लूप रिपीट होना रुक जाएगा और प्रोग्राम नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। और हर बार जब ये लूप रिपीट होगा तो 1 का इंक्रीमेंट नहीं होगा ए की वैल्यू में, बल्कि 5 का इंक्रीमेंट होगा। तो अब आए इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं प्रोग्राम को। लाइन नंबर 80, लाइन नंबर 80 के ऊपर अब मैं प्रिंट करवा दूंगा ए वेरिएबल को। यहाँ पे भी मैं टैब यूज़ कर रहा हूँ ताकि आउटपुट थोड़ा सा हेडिंग के नीचे प्रिंट हो। 38 और ए वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया, यानी ए में पूरी सीरीज़ जनरेट होके आएगी, तो ये प्रिंट भी होती जाएगी हर बार लूप रिपीट होगा तो। 90 नेक्स्ट ए लूप को हमने कंप्लीट कर दिया आके, और 100 पे आके प्रोग्राम को एंड कर दिया। तो जब ये प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले हेडिंग प्रिंट हो जाएगी, और फिर उसके बाद 2 लाइनों का गैप छूटेगा, और उसके बाद फिर असल जो है वो सीरीज़ प्रिंट होगी नंबर्स की फॉर लूप के ज़रिए। फर्स्ट टाइम जब ये लूप पे कंप्यूटर आएगा तो ए की वैल्यू 3 कर देगा, और ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, मींस 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये वापस ऊपर जाएगा और ए की वैल्यू में 5 का इंक्रीमेंट कर देगा। 5 का इंक्रीमेंट होगा तो ए की वैल्यू 8 हो जाएगी, और फिर जब ये लाइन नंबर 80 पे आएगा कंप्यूटर तो ए की वैल्यू 8 हो चुकी होगी, तो 8 प्रिंट हो जाएगा। और फिर ये वापस लाइन नंबर 70 पे भेज देगा नेक्स्ट इसको, क्योंकि फाइनल वैल्यू 28 अभी तक नहीं हुई। तो इस तरह हर बार 5 का इंक्रीमेंट होता जाएगा, और जब 28 फाइनल वैल्यू हो जाएगी तो ए नेक्स्ट स्टेज को वापस फॉर के पास नहीं भेजेगा, बल्कि अगली लाइन पे भेज देगा, लाइन नंबर 100 पे, जो कि प्रोग्राम को एंड कर रही है। तो अब इसका आउटपुट रन करके देखते हैं। F2 की मैं कीबोर्ड पे प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देखें ये आपके पास आउटपुट आ गया इसका। असेंडिंग ऑर्डर मैंने जैसे हेडिंग प्रिंट करवाई थी, बीच में 2 लाइन्स का गैप आया, फिर उसके बाद 3, 8, 13, 18, 23 और 28 हर बार 5 का इंक्रीमेंट होता गया, और सीरीज़ प्रिंट हो गई हमारे पास। तो ये था हमारा प्रोग्राम, जो कि प्रैक्टिकल नंबर 4A था हमारा, जिसमें हमें इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाना था। और इसी प्रोग्राम का, इसी प्रैक्टिकल का पार्ट B भी है, जिसमें हमें इन्हीं नंबर्स की सीरीज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाना होगा।